गुड मॉर्निंग बच्चों, एक बार फिर आपका हमारे ऑनलाइन एजुकेशन चैनल में स्वागत है। बच्चों, जो हमारे लास्ट वीडियो थे उसमें हम चर्चा कर रहे थे भारत के भू-आकृतिक प्रदेशों की हमने चर्चा की थी और उसमें हमने बताया था आपको कि भारत के भू-आकृतिक जो प्रदेश है उसमें मुख्य रूप से सबसे उत्तर में फैले उत्तरी पर्वतीय प्रदेश या हिमालय पर्वतीय प्रदेश, उसके बाद में उत्तर का विशाल मैदान, उसके बाद में प्रायद्वीपीय पठारी भाग और प्रायद्वीपीय पठारी भाग के साथ साथ देखिए समुद्र तटीय मैदान, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश और द्वीपीय प्रदेश, ये भारत के मुख्य भू-आकृतिक प्रदेश हैं। हमने हमारे वीडियो बच्चों उत्तरी पर्वतीय प्रदेश की चर्चा की थी, यानी हिमालय पर्वतीय प्रदेश की पहले वीडियो में हम चर्चा कर चुके थे। जो हमारे पुराने वीडियोस में हमने उत्तरी पर्वतीय प्रदेश की चर्चा की थी। अब इस उत्तरी पर्वतीय प्रदेश को भी बच्चों क्या किया गया, हिमालय जो पर्वतीय प्रदेश है ये उत्तरी पर्वतीय प्रदेश के रूप में जाना जाता है और इस हिमालय पर्वतीय प्रदेश को भी अध्ययन की सुविधा के आधार पर क्या किया गया, अलग अलग भागों में बांटा गया। भाई हिमालय ऐसा तो नहीं बहुत छोटा है, तो भारत हिमालय का जो विस्तार मिलता है लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, लगभग 2500 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। तो इतना लंबा जो क्षेत्र है उसमें बहुत सारी प्रादेशिक भिन्नताएं पाई जाती हैं। तो ऐसी जो प्रादेशिक भिन्नताएं पाई जाती हैं बच्चों, उन प्रादेशिक भिन्नताओं के कारण इस हिमालय पर्वतीय प्रदेश को भी क्या किया गया, आगे जाके अध्ययन की सुविधा के आधार पर अलग अलग भागों में बांटा गया। तो हिमालय हम मेनली जो आज का हमारा वीडियो है कि उत्तरी पर्वतीय प्रदेश यानी हिमालय पर्वतीय प्रदेश के विभाजन से संबंधित कौन कौन से भागों में बांटा गया। तो सबसे पहले बच्चों चर्चा करते हैं कश्मीर हिमालय की। इसकी चर्चा करते हैं कश्मीर हिमालय। देखो हम आज जो चर्चा करने वाले हैं कश्मीर हिमालय के बारे में चर्चा करने वाले हैं, कश्मीर हिमालय। दूसरा हम जो चर्चा करेंगे आज बच्चों वो हिमाचल हिमालय या उत्तराखंड हिमालय की चर्चा करने वाले हैं, हिमाचल या उत्तराखंड हिमालय। उत्तराखंड को उत्तरांचल भी बोलते हैं, आप ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना आपको इसमें कि उत्तराखंड अलग है उत्तरांचल अलग, एक ही बात है। उत्तराखंड बोल दो या उत्तरांचल बोल। दूसरा हम चर्चा करने वाले किसकी, हिमाचल हिमालय या उत्तराखंड हिमालय की चर्चा करने वाले। तीसरा बच्चों जो हमारा चर्चा का विषय रहेगा वो सिक्किम हिमालय या भूटान हिमालय रहने वाला है। कौन सा रहने वाला है, सिक्किम हिमालय के रूप में रहने वाला, सिक्किम हिमालय के रूप में। पांचवा नेक्स्ट हमारा चर्चा का जो विषय रहने वाला है बच्चों वो रहने वाला है अरुणाचल हिमालय के रूप में। इसके रूप में अरुणाचल हिमालय के रूप में रहने वाला है अरुणाचल हिमालय। और अंत में जो हम बच्चों चर्चा करने वाले हैं वो उत्तरी पूर्वी या दक्षिण उत्तरी पूर्वी जो पहाड़ियां हैं उनकी हम विशेष रूप से चर्चा करने वाले हैं। तो ये सारे ऐसे भाग हैं बच्चों जिसके रूप में उत्तरी पर्वतीय प्रदेश को विभाजित किया गया है। कौन कौन से, कश्मीर हिमालय या उत्तरी पश्चिम हिमालय के रूप में, हिमाचल हिमालय या उत्तराखंड हिमालय के रूप में, दार्जिलिंग हिमालय या फिर सिक्किम हिमालय के रूप में, अरुणाचल हिमालय के रूप में और पूर्वी पहाड़ियों के रूप में। तो ये 5 भाग हैं जिनके अंदर हिमालय पर्वतीय प्रदेश को क्या किया गया, विभाजित किया गया। अब इन 5 भागों में से सबसे पहले चलते हैं इसके ऊपर, कश्मीर हिमालय के, इसके ऊपर कश्मीर हिमालय के ऊपर। तो ये सारा आपने नोट डाउन कर लिया, अब इनको मैं मिटा देता हूं, फिर हम मैप के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए हमारी जो चर्चा का मेन विषय आगे वो कौन सा है, कश्मीर हिमालय। कश्मीर हिमालय इसकी हम चर्चा करेंगे। ध्यान दीजिए बच्चों, ये भारत का मैं एक मैप बनाता हूं, ठीक है, इतना ही काम आएगा हमारे, ज्यादा काम नहीं आने वाला। ठीक है, ये भारत के उत्तरी भाग का मैंने मैप बनाया है जहां हिमालय पर्वतीय प्रदेश फैला हुआ है। तो ध्यान दीजिए ये वाला जो भाग देख रहे हैं आप, ये पूरा पार्टीशन को देख रहे हैं जहां पे मैंने ये शेड शो की है। ध्यान देना, आपको ध्यान देने वाली बात है, यहाँ गौर करना है। ये वाला भाग ये मुख्य रूप से भारत के एक राज्य के रूप में फैला हुआ मिलता है। कौन सा राज्य, जम्मू कश्मीर। हालांकि आप ध्यान देना, 2 यहाँ पे वो बन गए हैं केंद्र शासित प्रदेश। एक तो यहाँ पे तो कौन सा बन गया, जम्मू कश्मीर के रूप में, और इससे इधर वाला ये जो भाग बन गया लद्दाख के रूप में, ठीक है ना। तो पहले ये पूरा ग्रुप किसके रूप में जाना जाता है, जम्मू कश्मीर के रूप में। तो जम्मू कश्मीर राज्य के अंदर जो पूरा हिमालय पर्वत फैला हुआ था उस पूरे हिमालय पर्वतीय प्रदेश को ही कश्मीर हिमालय कहा गया है, ठीक है ना, ध्यान देना। तो
तो जम्मू कश्मीर राज्य में या फिर वर्तमान के दृष्टिकोण से जम्मू और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों में जो हिमालय का भाग फैला हुआ है उसी को किसके नाम से जाना गया? कश्मीर हिमालय के नाम। किसके नाम जाना गया? कश्मीर हिमालय। अब ध्यान देना, हिमालय यहाँ से लेकर यहाँ तक फैला हुआ है। तो ये कौन सा भाग हो गया? पश्चिमी, पूर्वी भाग, सॉरी। और ये कौन सा हो गया? पश्चिमी भाग। तो इसी कारण हिमालय के इस भाग को उत्तरी पश्चिमी हिमालय भी कहा गया। उत्तर कौन सा भाग? पश्चिमी हिमालय। तो या तो आप कश्मीर हिमालय कह दो इस चीज को, या फिर आप क्या कह दो? उत्तरी पश्चिमी हिमालय कह दो। तो दोनों का मतलब एक ही है। तो भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में फैले हुए इस भाग को कश्मीर हिमालय के नाम से भी जाना जाता है और उत्तरी पश्चिमी हिमालय के नाम से भी मुख्य रूप से विस्तार कहाँ देखने को मिलता है? मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले, जम्मू कश्मीर राज्य के अंदर वर्तमान के दृष्टिकोण से जम्मू कश्मीर और लद्दाख नामक जो केंद्र शासित प्रदेश है उनके अंदर इसका विस्तार देखने को मिलता है। अब ये हिमालय का सबसे, हम ऐसा कहें कि हिमालय के इसी भाग, देखो यहाँ पे जो पर्वत श्रेणी है उसको बोलते हैं काराकोरम। क्या बोलते हैं? काराकोरम। तो काराकोरम पर्वत श्रेणी यही मिलती है, लद्दाख भी इसी भाग में मिलती है, जास्कर भी इसी भाग में मिलती है और पीर पंजाल भी इसी में मिलती है। तो ये सारी जो पर्वत श्रेणियां हैं बच्चों वो हिमालय के इसी भाग में देखने को मिलती है। कौन कौन सी? काराकोरम पर्वत श्रेणी है, लद्दाख है, जास्कर और पीर पंजाल की पर्वत श्रेणियां हैं वो हिमालय के इसी भाग में हमें देखने को मिलती है। हिमालय के इसी भाग के अंदर ठंडा मरुस्थल भी पाया जाता है। आपने नाम सुनो, कश्मीर घाटी। क्या पाई जाती है? कश्मीर घाटी। तो कश्मीर घाटी जो मिलती है वो यही मिलती है और इसी कारण इसे क्या कहते हैं? ठंडे मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। हिमालय का बच्चों ये ऐसा भाग है जहां पर घाटियों के रूप में जो मैदानी भाग पाए जाते हैं उनको करेवा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? करेवा के नाम से जाना जाता है। और ये जो करेवा है ये मुख्य रूप से आप ये मान के चलिए जाफरान की कृषि के लिए विश्व प्रसिद्ध है। जाफरान की कृषि के लिए जाने जाते हैं। कौन से भाग? कि करेवा वाले जो भाग है बच्चों विशेष रूप से जाफरान की खेती के लिए जाने जाते हैं। और हिमालय के इसी भाग के अंदर यदि आप देखेंगे कि बनिहाल दर्रा है, जोजिला दर्रा है, उसके अलावा आप देखेंगे मुख्य रूप से फोटुला दर्रा है, खंडूगला दर्रा है, ये सारे दर्रे हिमालय के इसी कश्मीर हिमालय वाले भाग के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। और हिमालय का ये वाला जो कश्मीर हिमालय वाला भाग है यहीं से कौन सी नदी निकलती है? एक तो हम देखेंगे सतलज नदी निकलने वाली है, ये सिंधु होगी और ये कौन सी सतलज? सिंधु और सतलज। तो सिंधु और सतलज नदी का जो प्रवाहन क्षेत्र है, अपवाहन क्षेत्र है, वो भी बच्चों हिमालय के इसी भाग के अंदर यानी कि कश्मीर हिमालय वाले भाग के अंदर शामिल किया जाता है। और इसी में साथ साथ हम देखेंगे रावी है, झेलम और चिनाब वगैरह जो नदियां हैं उनका अपवा क्षेत्र भी हिमालय के इसी भाग में शामिल किया जाता है। अब आपको पता है इसके साथ साथ में यहाँ पे झीलें भी पाई जाती हैं। डल झील है, वूलर झील है, इसके अलावा आप भारत और चीन के बीच में तनातनी चल रही है पेंगोंग झील के ऊपर, ठीक है ना। तो जो पेंगोंग झील का हिस्सा है वो लद्दाख क्षेत्र में जो आता है वो भी इसी कश्मीर हिमालय के क्षेत्र के रूप में शामिल किया जाता है। अब ऐसी ठंडी जलवायु है, शीत जलवायु है, इसी कारण हिमालय का ये जो भाग है बच्चों वो पर्यटन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण स्थान रखता है, घूमने के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अमरनाथ की गुफा है, वैष्णो देवी है, दरार शरीफ है, ये सारी चीजें, चरार शरीफ वाला जो एरिया है ये पूरा का पूरा बच्चों कहाँ मिलता है? हिमालय के इसी पर्वतीय खंड के अंदर देखने को मिलता है। तो ये सबसे पहला जो भाग था भारत के उत्तरी पर्वतीय प्रदेश का, जिसको हमने क्या कहा मुख्य रूप से किसके नाम से जाना गया? कश्मीर हिमालय के रूप में जाना गया। तो किसमें शामिल किया जाता है? इसी भाग के अंदर शामिल किया जाता है। अब बच्चों दूसरा जो हमारा टॉपिक था उसके ऊपर हम चलते हैं, हिमाचल हिमालय या उत्तराखंड हिमालय के ऊपर। कौन सा हिमालय? हिमाचल हिमालय या उत्तराखंड। मैंने पहले भी कहा था, ध्यान देना, उत्तराखंड को ही उत्तरांचल कहा गया। पहले उत्तराखंड का नाम क्या था? उत्तरांचल था। अब क्या कर दिया? उत्तराखंड कर दिया। तो हिमालय का ऐसा भाग जो मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों के अंदर फैला हुआ है उसको हम हिमाचल हिमालय के नाम से या फिर हम ऐसा कहें कि उत्तराखंड हिमालय के नाम से जाना जाता है। और इसका जो विस्तार पाया जाता है बच्चों वो पश्चिम में मिलने वाली रावी नदी से लेकर पूरब में मिलने वाली काली नदी के बीच फैला हुआ मिलता है। यानी कि यहाँ क्या मिलती है? रावी नदी मिलती है और यहाँ क्या मिलती है? काली नदी। तो रावी नदी से लेकर काली नदी के बीच वाला ये वाला जो भाग है इसी भाग को बच्चों किसके नाम से जानते हैं? हिमाचल हिमालय या
उत्तराखंड हिमालय के नाम से जाना जाता है। और ये हिमालय का एक ऐसा भाग है, ऐसा भौतिक विभाग है जिसके अंदर बृहद हिमालय की, लघु हिमालय की और शिवालिक जो श्रेणी, तीनों के भागों को शामिल किया जाता है। किस भाग के अंदर? हिमाचल हिमालय के अंदर या उत्तराखंड हिमालय के अंदर, तीनों को शामिल किया जाता है। अब देखिए बच्चों, ये जो हिमाचल हिमालय है या उत्तराखंड हिमालय जो है, इसके अंदर से बहुत सारी नदियों का उद्गम होता है। जैसे आप देखेंगे गंगा है, यमुना है, तो इनको गंगा यमुना और इनकी जो सहायक नदियां होगी वो विशेष रूप से कहाँ से निकलती है? इसी से निकलती है, रावी व्यास, ये इसी भाग से निकलती है। और हिमालय का ये पूरा का पूरा जो भाग है ठंडे क्षेत्र के रूप में हमें फैला हुआ मिलता है। अब इस हिमालय के इस भाग में क्या पाए जाते हैं? जो ऊबड़ खाबड़ स्थलाकृति पाई जाती है। उस ऊबड़ खाबड़ स्थलाकृति के कारण यहाँ पर पर्यटन की अपार संभावनाएं विद्यमान, पर्यटन के दृष्टिकोण से क्षेत्र जाना जाता है। तो आप देखेंगे धर्मशाला है, मंसूरी है, नैनीताल वगैरह है, वो सारे के सारे इसी में मिलते हैं। यहाँ पे आप ऐसा मान के चलिए अनुकूल जलवायु संबंधी दशाएं जो देखने को मिलती है, स्वास्थ्य वर्धक जो जलवायु की दशाएं पाई जाती हैं, उन स्वास्थ्य वर्धक जलवायु की दशाओं के कारण बच्चों इसके अंदर पर्यटन संबंधी दशाएं विशेष रूप से विकसित हुई है। अब चाहे उसमें हम पहले थोड़ी देर पहले कहा धर्मशाला की चर्चा कर लो, मंसूरी की चर्चा कर लो, अल्मोड़ा की चर्चा कर लो, कासोली की चर्चा कर लो, रानीखेत की, ये सारे के सारे जो पूरी पर्यटन संबंधी दशाएं हैं वो विशेष रूप से हिमालय के इसी खंड के अंदर हमें देखने को मिलती है। अब देखो इसी हिमालय के अंदर, हिमालय के इसी भाग के अंदर जो घाटियां पाई जाती है उसको दून कहा जाता है। जो घास से युक्त वनस्पति की जो घाटियां पाई जाती है वो क्या कहा जाता है? दून कहा जाता है। तो जैसे आपने नाम सुना होगा देहरादून है, पोटली दून है, कोतली दून है ना, तो ये सारे दून, ये सारे इसी में पाए जाते हैं। देहरादून सबसे अच्छी घाटी के रूप में जाना जाता है। सबसे आप ऐसा कहें कि सबसे अच्छी बसी हुई, सबसे ज्यादा व्यापक घाटी के रूप में किसको शामिल किया जाता है? देहरादून को शामिल किया जाता है। तो ये सारी चीजें इसी के अंदर है। और हिमालय के इसी भाग के अंदर एक प्रसिद्ध अभ्यारण्य भी मिलता है। और अभ्यारण्य मिलता है कौन सा? फूलों की घाटी के रूप में। इसका फूलों की घाटी वाला जो अभ्यारण्य है, फूलों की घाटी के रूप में जो अभ्यारण्य देखने को मिलता है बच्चों, वो इसी के अंदर देखने को मिलता है। और हिमालय का ये जो भाग है ये धार्मिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि धार्मिक दृष्टिकोण के कारण यहाँ पे जैसे आप देखेंगे गंगोत्री है, यमुनोत्री है, केदारनाथ है, चारों धाम की जो स्थिति देखने को मिलती है ना, मुख्य रूप से यही देखने को मिलती है हिमालय के इसी भाग, उत्तराखंड के अंदर। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, ये सारे इसी भाग में देखने को मिलते हैं। तो धार्मिक दृष्टिकोण से भी हिमालय पर्वत के इस भौतिक उपविभाग का महत्वपूर्ण योगदान है, महत्वपूर्ण स्थिति हमें देखने को मिलती है। अब बच्चों तीसरा जो भाग आया वो आया किसके रूप में? या तो आप इसको कह दो दार्जिलिंग हिमालय, और या इसको आप कह दो क्या? सिक्किम हिमालय। तो दार्जिलिंग हिमालय या सिक्किम हिमालय के रूप में हिमालय जो प्रदेश है उसका तीसरा भौतिक उप विभाग हमें देखने को मिलता है। और ये जो विभाग देखने को मिलता है आप देख रहे हैं ये सिक्किम है। तो यहाँ हिमालय है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ये विशेष रूप से दार्जिलिंग हिमालय के रूप में, सिक्किम हिमालय के रूप में शामिल किया जाता है। और इसी के पश्चिम भाग में क्या मिलता है? नेपाल हिमालय मिलता है। क्या मिलता है? नेपाल हिमालय। अब ये हिमालय का एक ऐसा भाग है बच्चों जहां पर हिमालय की सबसे ऊंची चोटियां पाई जाती है। हालांकि देखो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? माउंट एवरेस्ट। लेकिन ध्यान रखना वो भारत में नहीं है। कहाँ पे? नेपाल में। कहाँ पे? नेपाल। तो भारत में सबसे ऊंची चोटी मिलती है हिमालय की, वो इसी खंड के अंदर मिलती है। कंचनजंगा चोटी के बारे में आपने सुना होगा। तो कंचनजंगा जो चोटी है बच्चों इसी भाग के अंदर पाई जाती है। तो ये ऊंचाई के दृष्टिकोण से भारत में हिमालय का महत्वपूर्ण भाग, इसमें ऊंचे नीचे भूभाग पाए जाते हैं, ऊबड़ खाबड़ चोटियां पाई जाती हैं। इसी कारण बच्चों यहाँ पे विशेष रूप से जनजातियां निवास करती हैं। क्या निवास करती हैं? जनजातियां यहाँ पे निवास करती हैं। और ऐसी जनजातियों के अंदर जैसे आप देखिए लेपचा जनजाति का नाम आपने सुना होगा, तो ऐसी जनजातियां विशेष रूप से देखने को मिलती हैं। अभी दार्जिलिंग हिमालय वाला जो भाग है यहाँ पे चलिए मानवीय सभ्यता के कारण सोपानी कृषि का विकास हुआ। कौन सी कृषि का? सोपानी कृषि का विकास हुआ है। और सोपानी कृषि के लिए भी यहाँ विशेष रूप से चाय की कृषि की जाती है। किसकी कृषि की जाती है? तो चाय की कृषि यहाँ विशेष रूप से की जाती है। इसके कारण हिमालय के इस वाले भाग में बच्चों मुख्य रूप से यदि हम देखें तो जीवाश्म पाए जाते हैं, ऊबड़ खाबड़ घाटियां पाई जाती है, विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं के अवशेष पाए जाते हैं। तो ये सारी स्थिति जो देखने को मिलने वाली है
वो कहाँ मिलने वाली है, दार्जिलिंग या सिक्किम हिमालय के रूप में आपको देखने को मिलने वाली है। अब हम चलते हैं बच्चों अरुणाचल हिमालय की। चौथा जो हमारा पार्टीशन था कौन सा, अरुणाचल हिमालय। अरुणाचल हिमालय, तो देखिए हिमालय का ये वाला जो भाग आप देख रहे हैं यहाँ से, ये भाग हिमालय का ये भाग जो है बच्चों, ये अरुणाचल हिमालय के रूप में शामिल किया जाता है। तो हिमालय के पूर्वी भाग की ओर, भारत का जो पूर्वी भाग है वहां पे हिमालय का जो खंड फैला हुआ मिलता है बच्चों, उसको अरुणाचल हिमालय के नाम से जाना जाता है और विशेष रूप से भारत के अरुणाचल प्रदेश के अंदर फैला हुआ मिलता है। अब हिमालय के इस भाग में क्या बहुत सारी छोटी छोटी पहाड़ियां पाई जाती हैं। तो पहाड़ियों के अंदर से आप देखेंगे D2 पर्वत श्रेणी आ जाती है, या फिर हम देखेंगे और कुछ पर्वत श्रेणियां यहाँ पे देखेंगे, बिजोक पर्वत श्रेणी है। तो ये यहाँ पर्वत श्रेणियों का विस्तार विशेष रूप से देखने को मिलता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हिमालय के इसी खंड के अंदर भारत की एक बड़ी नदी बहती है, जैसे एक तो गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र ये होगी, और हिमालय के इस खंड के अंदर कौन सी नदी बहती है, ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। तो ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियां, जैसे आप देखेंगे दिहांग होगी, बूढ़ी दिहांग होगी, बंसरी होगी, सबंसरी होगी, तो ये लोहित होगी, ये सारी ऐसी नदियां हैं जो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियों के रूप में शामिल की जाती हैं। और वो हिमालय के इसी भाग के अंदर, कौन से भाग के अंदर, अरुणाचल हिमालय वाला जो भाग है उसी भाग के अंदर विशेष रूप से निवास करती है। अरुणाचल हिमालय का ये जो भाग है बच्चों, ये भी जनजातियों के निवास के लिए जाना जाता है। यहाँ पे मोनपा है, अबोर है, लिशमी है, निशी है, नागा, ये सारी जनजातियां यहाँ पे निवास करती हैं। और इन जनजातियों के द्वारा यहाँ उबड़ खाबड़ भागों में झूमिंग कृषि की जाती है। कौन सी कृषि की जाती है, झूमिंग कृषि, जिसे हम कर्तन और दहन कृषि के नाम से भी जानते हैं। तो ये सारा जो भाग था किसका था, अरुणाचल हिमालय का भाग। और अंत में हम बच्चों चलते हैं, क्लास में जो हम चर्चा कर रहे थे पूर्वी पहाड़ियों के रूप में या दक्षिणी पूर्वी पहाड़ियों के रूप में, जो हिमालय पर्वतीय खंड का सबसे अंतिम भाग है, पूर्वी पहाड़ियां या दक्षिणी पूर्वी पहाड़ियां। आपको बच्चों यहाँ देखना है, ये नागा होगी, यहाँ पे मिजो होगी, गारो, जयंती और खासी, ये सारी की सारी पहाड़ियां हैं। भारत के उत्तरी पूर्वी भाग में अरुणाचल हिमालय के नीचे वाला जो भाग है, नीचे की ओर नागालैंड के अंदर, असम के अंदर, मेघालय के अंदर, यहाँ पर बहुत सारी छितरी हुई पहाड़ियां पाई जाती है। और इन छितरी हुई पहाड़ियों के अंदर नागा पहाड़ियां हैं, मिजो पहाड़ियां हैं, गारो पहाड़ी है, जयंती पहाड़ी है, खासी पहाड़ी, ये सारी पहाड़ियां पाई जाती है। तो इन पहाड़ियों को एक ग्रुप के रूप में बच्चों पूर्वी पहाड़ियों के रूप में जाना जाता है। और ऐसी पहाड़ियों वाला जो भाग है उसी के अंदर मुख्य रूप से पटगोई में मणिपुर की पहाड़ियां, लुसाई की पहाड़ियां, ये विशेष रूप से यहाँ पे जानी जाती है। अब इन पहाड़ियों के बीच में कहीं पर झील भी पाई जाती है, जैसे मणिपुर है, तो मणिपुर के अंदर बच्चों एक झील पाई जाती है, इसका नाम है लोकटक झील। क्या नाम है, लोकटक या लोकताक झील के नाम। तो झीलों की स्थिति भी देखने को मिलती है। और यहाँ पर भी जो जनजातियां रहती हैं, उन जनजातियों के द्वारा भी बच्चों प्राचीन कालीन आदिम जो कृषि है, झूमिंग कृषि का स्वरूप हमें विशेष रूप से देखने को मिलता है। तो ये आज का हमारा वीडियो था बच्चों। हमने चर्चा की कश्मीर हिमालय के रूप में, उत्तराखंड या हिमाचल हिमालय के रूप में, उसके बाद हमने चर्चा की सिक्किम हिमालय के रूप में, उसके बाद हमने चर्चा की अरुणाचल हिमालय के रूप में, और अंत में हमने चर्चा की पूर्वी जो पहाड़ियां और पर्वतों के बारे में। तो ये हमारा जो वीडियो था उत्तरी हिमालय पर्वतीय प्रदेश का ही अगला भाग था। उसमें हमने आपको बेसिक जानकारी दी थी, और इसमें हमने हिमालय पर्वतीय भाग को जो विभाजन किया डिटेल से, जो अलग अलग भागों में बांटा गया है, उन अलग अलग भागों की विस्तार से जो चर्चा की हमने, वो इस वीडियो में चर्चा की है। तो ये आज का हमारा टॉपिक बच्चों यही समाप्त होता है। धन्यवाद।